साथियों, हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि साल भर हर समय देश के किसी न किसी हिस्से में उत्सव का माहौल रहता है। प्रधानमंत्री अलग-अलग नरेंद्र पर्व, मोदी के मन की त्योहार तो बात है ही, कार्यक्रम के साथ ही 129वें एपिसोड का विभिन्न आज राज्यों प्रसारण के हुआ। स्थानीय ये उत्सव इस भी साल का आखिरी एपिसोड था। पीएम मोदी ने देश की वर्ष 2025 की उपलब्धियों की चर्चा करने के साथ ही नए वर्ष 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं और डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। इस दौरान दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि मन की बात का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारत को श्रेष्ठ रूप से उभारता है। मन की बात का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारत का श्रेष्ठ उभारता है। आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे 2025 के वर्ष का एक आकलन भी करा। स्मार्ट सिटी हैकाथॉन में युवा भारत जो नए नए प्रयास कर रहा है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के टेक्नोलॉजिकली बेस्ड सॉल्यूशंस निकाल रहा है, उनका जिक्र भी करा। उन्होंने मणिपुर की मार्गरेट जी के बारे में भी बताया, जो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से एक चेंज मेकर बन गई है। मणिपुर के दूसरे भाई के बारे में बताया, जो सौर ऊर्जा में एक नए प्रयास कर रहा है और दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने आंध्र में जो लेस क्राफ्ट हो रहा है उसके बारे में भी बताया। लेकिन साथ ही हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको जागरूक भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 की उपलब्धियों का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, साथ ही क्रिकेट में हमारी महिला क्रिकेट टीम, महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम, पुरुष क्रिकेट टीम ने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, और साथ साथ 2025 किन किन उपलब्धियों के लिए विशेष रूप से हमारी शक्ति का उन्होंने जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर इसी में हुआ, और जो बाकी जानकारी मिलती है वो अपने आप में अद्भुत है। जैसे काशी और तमिल संगमम जो इस बार फोर्थ एडिशन वहाँ चल रहा है, उसमें कैसे काशी के बच्चे तमिल बोल रहे हैं, कैसे लैंग्वेज की जो सीमाएं हैं उसको वो लांघ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हर परिवार को अपने बच्चों के साथ सुनना चाहिए। दिल्ली के साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को हरियाणा, पटना, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुना। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने अपने कार्यक्रम में राजनीति नहीं बल्कि देश को विकसित करने की बात कही है। ये मन की बात एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश को जोड़ते हैं। ऐसे कलाकार, ऐसे उपलब्धि प्राप्त करने वाले, चाहे वो मणिपुर में हो या काशी के तमिल सीखने वाले बच्चे हों, इनकी गाथा देश को बतानी जरूरी है और माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इतने लंबे समय से चल रहा है लेकिन एक बार भी वो अपने मन की बात में पॉलिटिक्स का पी भी नहीं बोलते हैं। सिर्फ देश को साथ ले चलने की बात, देश में सामंजस्य आए और लोग व्यायाम करें, खुश रहें और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएं, इससे देश आगे बढ़ता है। ये सबसे अच्छी और सबसे ये साबित हुआ है कि हर कोने, क्या वो मणिपुर की बात हो, क्या वो गुजरात के कच्छ की बात हो, क्या वो कश्मीर की बात हो, क्या वो हमारा जम्मू का एरिया हो, ये कोई ना कोई चीज़ें जो सब हम लोग, या आपने देखा कि इन मन की बात से चलने से औरतों में बहुत ज़्यादा उत्साह आया है। आप जैसे कि डुग्गरदानी यहाँ पर वो एक 150, 200, 300 जनानी वहाँ पर औरतें काम करती हैं। महीने के अंतिम सप्ताह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों से कनेक्ट होकर के, और जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में
समाज हित देश हित के लिए काम किए हैं, ऐसे लोगों को देश से रूबरू कराने का काम मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और इस बार का जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इस वर्ष का ये अंतिम मन की बात का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में पूरे देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुभकामनाएं भी दी है। हम लोग हर संडे मैं मेरा क्षेत्रों में किसी को मैंने कोई गांव में भी जाता हूं और जो हमारा जो जनता जनार्दन है उनका साथ बैठ के सुनता हूं। आज यहाँ अहमदाबाद में किया है, 2000 से करीब 2000 गांव का आदमी, हमारी साथी लोग, भाजपा की कार्यकर्ता, पंचायत का नेता, पार्टी का नेता, सब एक साथ बैठ के सुना है। मोदी जी का बात सुनना चाहिए, नया दिशा देता है और हमारी क्या करना चाहिए आने वाला 1 महीना वो भी मोदी जी हम लोग को बताता है और उनका दिखाने हुआ मार्ग पर हम लोग चलता है। ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को हर भारतीय के लिए गौरव का प्रतीक बताया। इस दौरान उन्होंने साफ संदेश दिया कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। पीएम मोदी ने अब 2026 में नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ देश को आगे बढ़ने के लिए तैयार रहने की बात भी कही है।